बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया और इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बहराइच के एसपी से जवाब मांगा, क्योंकि बहराइच के पुलिस परेड ग्राउंड में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। वहां उनके पहुंचते ही पुलिस की वर्दी में मौजूद एक अधिकारी उनके सम्मान में उन्हें सैल्यूट करते नजर आए। इस दौरान एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो के सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका कड़ा विरोध किया और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने इसे संविधान पर हमला बताया, क्योंकि भारत में यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो संवैधानिक या आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पदों पर काम कर रहे होते हैं। और इसीलिए कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर बहस छिड़ गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बहराइच के एसपी से जवाब मांगा। बहराइच की पुलिस ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में मानसिक तनाव की वजह से 25 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया और पुलिस सेवा छोड़कर चले गए। ऐसे में पुलिस कर्मियों और ट्रेनिंग के लिए आए जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था। इधर कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के एक विधायक तो अपनी साइकिल पर कोडीन कफ सिरप का कटआउट लगाकर विधानसभा पहुंचे। उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है, तो ऐसे लोगों को सरकार तुरंत गिरफ्तार करे, जेल भेजने का काम करे। वहीं दूसरे विधायक कोडीन कफ सिरप के पोस्टर से बनी पोशाक पहने नजर आए। उन्होंने सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मिर्जापुर के कालीन भैया पीछे रह गए और अब जौनपुर के कोडीन भैया आगे पहुंच गए। इतना बड़ा इन लोगों ने नशे का कारोबार किया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार से विधानसभा में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में समाजवादी पार्टी को घेर लिया। उन्होंने दावा कर दिया कि हर माफिया का संबंध समाजवादी पार्टी से है और उन्होंने आरोप लगाया कि कफ सिरप केस के आरोपियों के तार भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया कि इस मामले की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी इस मामले में हो रही सियासत पर योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ विपक्ष को घेरा बल्कि सही तरीके से जांच का भी भरोसा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी शुभम जायसवाल की याचिका खारिज कर दी और इतना ही नहीं, कफ सिरप तस्करी मामले में कोर्ट में दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। मतलब पुलिस इस मामले के फरार चल रहे आरोपियों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरोपी शुभम जायसवाल और उनके पिता भोला प्रसाद पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चलता रहेगा। आरोपियों ने कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा न चलाए जाने की भी गुहार लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया। और इस सबके बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी कोडीन कफ सिरप केस के आरोपियों पर शिकंजा कस गया। वहां इस केस में फरार चल रहे 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया और बताया गया कि जांच में नाम सामने आने के बाद से ही तीनों आरोपी फरार हो गए। अब उन्हें प्रतिबंध लगा दिया है देश छोड़ने पर। कभी भी पुलिस ने हिरासत में लेकर इन्हें गिरफ्तार करके जो है उस मामले पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस कार्रवाई के बाद दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जौनपुर में इस मामले में 12 दवा दुकानों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने अपनी जांच में आरोपियों के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई और अब जौनपुर पुलिस के साथ ईडी भी इस केस की जांच में जुट गई। उधर बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने कई बड़े एक्टरों और क्रिकेटरों की संपत्ति जब्त कर ली। इनमें पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से लेकर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला तक का नाम है। ईडी की जांच में सामने आया कि 1x नाम का बेटिंग ऐप बिना किसी इजाजत के ऑनलाइन बेटिंग और जुए का धंधा चला रहा था और इसीलिए ईडी ने कई बड़ी हस्तियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने कुल 7 करोड़ 93 लाख की संपत्ति जब्त करने का दावा किया। इसमें युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति, रॉबिन उथप्पा की 8 लाख से ज्यादा की संपत्ति, उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ और नेहा शर्मा की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति। इसके अलावा सोनू सूद की 1 करोड़ की संपत्ति और मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख और अंकुश हजारा की 47 लाख की संपत्ति शामिल है।
इससे पहले शिखर धवन और सुरेश रैना की संपत्ति भी जब्त की गई थी। इधर यूपी के अंबेडकर नगर में थूकने को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दो पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। बताया गया कि गुटखा खाकर थूकने को लेकर उन दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हुआ। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की सड़क पर पिटाई कर दी। जिस युवक की पिटाई की गई उस पर आरोप है कि वो लड़कियों के साथ बदसलूकी करता था। इस मामले में मारपीट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाकियों की तलाश तेज कर दी। राजस्थान के डिडवाना में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण कराने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लालचंद डेविड नाम के आरोपी पर 15 से ज्यादा लोगों का अवैध तरीके से धर्म बदलवाने का आरोप लगाया गया। उधर राजस्थान के अजमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुस्साए वकील पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी पर टूट पड़े। वो वकील जिला न्यायालय के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान बातचीत के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बुलाया गया, लेकिन उनके बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। गुस्साए वकीलों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को घेर लिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस अधिकारी को वकीलों की भीड़ से बचाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन गुस्साए वकील उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। एक वकील ने तो काफी दूर तक उनका पीछा किया। इसके बाद पुलिस किसी तरह अधिकारी को एक मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहां से ले गई।